619 मिलियन लोगों को 2020 में कमर दर्द था और ये कमर दर्द का नंबर बढ़ के 843 मिलियन हो जाएगा 2050 तक। अब आप सोच रहे होंगे इतना कमर दर्द क्यों बढ़ रहा है या बैक पेन की प्रॉब्लम इतनी क्यों इंक्रीज हो रही है। मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मेजर हर्षिता सुरंगे फ्रॉम IPSC पेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल। जैसे मैंने बताया, कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल 20 से 30 साल के बच्चों को भी ये होने लग गई है। उसका रीज़न है लॉन्ग सिटिंग आवर्स, ऊट पटांग पोस्चर्स में बैठ के काम करना, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, सोफे पे पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं, आईपैड पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, जिसके कारण कुछ पर्टिकुलर मसल्स पे एक्सेसिव वेट पड़ता है और धीरे धीरे मसल्स के साथ जॉइंट्स भी वहाँ के दिक्कत देने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम this can be prevented if the intervention is done at a early time. How can it be prevented is आप रेगुलरली उठिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, आधे घंटे से ज़्यादा कुर्सी पे मत बैठिए या एक पोस्चर पे नहीं बैठिए, पोस्चर्स को लगातार चेंज करिए। ये सब करने से आपकी बैक प्रॉब्लम्स लिमिटेड रह जाएंगी और ये आगे नहीं बढ़ेंगी। बट कई बार ये सब करने के बाद या आपने ये सब नहीं किया है अभी तक और आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है और वो आपको रोज एक पिल या दवाई खाने पे मजबूर कर रही है या आप रोज रात को ऑफिस से घर आते हैं और हॉट वाटर बैग लेके सोते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी दिक्कत थोड़ी उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और जब डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो आपको बताया, आपके वेरियस एरिया स्पाइन के पार्ट्स को देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि बैक में कहाँ से दर्द आ रहा है। बैक में जो दर्द है वो आपके बहुत सारे रीजन से आ सकता है, जैसे कि मसल से, लिगामेंट से, बोन से, जॉइंट से, डिस्क से या नर्व से। अब कौन सी जगह से दर्द आ रहा है ये पता करना सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि उसका इलाज भी उस हिसाब से किया जा सके। सबसे पहले हम सबसे कॉमन दर्द की बात करेंगे जो कि कहते हैं मस्कुलर पेन। अक्सर आप क्या होता है कि आप एक पोस्चर में सोए रात को और सवेरे जब आप उठते हैं तो गर्दन टेढ़ी हो चुकी होती है, गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है। ये मोस्टली मसल स्पाज्म्स की वजह से होता है। मसल स्पाज्म मतलब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स, देन दैट इज नोन एज मसल स्पाज्म। Muscle spasm can be so serious that the pain can radiate down into your arms or into your legs also. So the second most common cause is after the muscle involvement is the ligaments. हर joint में ligaments होते हैं जो कि आपकी bones को पकड़ के रखते हैं। कई लोगों में congenitally ligaments लूज हो सकते हैं या excessive tight हो सकते हैं, लेकिन most of the time ये ligament over a period of time आपके काम करते हुए या आपके जीवन शैली के अनुसार से अफेक्टेड हो जाते हैं। जब ये लिगामेंट्स टॉन्ट हो जाते हैं, उसमें कई बार कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकता है, देन दे अगेन बिकम वेरी वेरी पेनफुल। दिस कैन अगेन बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज द बोन्स। बोन्स का पेन कैन बी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपिनिया, दैट इज लो कैल्शियम लेवल्स, लो विटामिन डी लेवल इन योर ब्लड। लो विटामिन डी होने से आपके बोन्स में से कैल्शियम निकलता जाता है और आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक होती जाती है, दैट इज दे बिकम वीक। और स्पाइन की बात करें तो कोलैप्स हो सकती है। ये भी हम टाइम टू टाइम चेकअप से पता कर सकते हैं कि क्या आपके बोन्स वीक हो रहे हैं। एक स्कैन होता है जिसे हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, जिससे कि हमको बोन की डेंसिटी पता चल जाती है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके हम उसको भी रोक सकते हैं। द नेक्स्ट कॉमन कॉज इज द जॉइंट्स। जैसे कि स्पाइन में मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रा में से कैल्शियम कम हो सकता है तो बोन पेन हो सकता है। इसी तरीके से दो वर्टिब्रा को होल्ड करने वाले होते हैं स्मॉल लिटिल जॉइंट्स, जैसे फेसेट जॉइंट्स। इन फेसेट जॉइंट्स में भी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर और अनइक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द पोस्चर्स, आपके फेसेट जॉइंट्स में स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप, इट कुड बी डीजेनरेटिव और इट कुड बी इन्फ्लेमेटरी। डीजेनरेटिव आर्थ्रोपैथी जिसे बोलते हैं, उसमें आपकी जॉइंट में डीजनरेशन हो जाता है, जॉइंट के बीच का फ्लूइड खत्म हो जाता है। और इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी में जॉइंट के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स वेरी पेनफुल। दिस कैन अगेन बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द कॉज। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, इन सब में कोई मेजर सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट है तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, मेडिकेशन से या कोई मिनिमल इंटरवेंशन से ट्रीट हो सकता है।
उसके बाद आता है डिस्क। हर आदमी ये सोचता है कि अगर उसके कमर में दर्द है तो कहीं डिस्क तो नहीं फट गई है। तो डिस्क इतनी जल्दी नहीं फटती है अनटिल अनलेस आपका पोस्चर सच्ची में बहुत खराब है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है। उसी केसेस में डिस्क में टीयर्स होते हैं। अगर डिस्क टीयर होते हैं, द डिस्क टीयर कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। सम डिस्क टीयर आर लिमिटेड और फोकल एंड इट कॉज ओनली फोकल पेन। फोकल पेन मतलब सिर्फ जहां पे डिस्क में टीयर हुआ है सिर्फ वहीं पे दर्द होता है। डिस्क के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस पल्पोसस और एक बाहर वाला पार्ट। एक अंदर पार्ट जो कि जेली के फॉर्म में होता है, एक बाहर वाला पार्ट। तो कई बार बाहर वाला पार्ट फट जाता है या टीयर हो जाता है उसके अंदर से, और अंदर से जो जेली वाला पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आता है, विच इज वेरी वेरी इरिटेटिंग एंड इट कैन इरिटेट द नर्व्स। If that disc is torn or is compressing the nerve, then you can have a radiculopathy. ऐसे केसेस में दर्द कमर से पैरों में भी जा सकता है। फिर आता है नर्व पेन। हमारी कमर में बहुत तरीके की नर्व्स होती हैं, एक सिर्फ sciatic nerve नहीं होती है। And any of these nerves can get entrapped and cause us many types of pain, which can be radiating into the legs or can be limited to your back region also. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके कमर से दर्द पैरों में जा रहा है तो ये शाइटिका की वजह से ही है। शाइटिका एक बहुत मोटी नर्व होती है, मोस्ट ऑफ द सेंसेशंस टू योर लोअर लिम्ब। बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सिर्फ एक शाइटिक नर्व नहीं होती है जो कि कंप्रेस हो सकती है। देयर आर मेनी मोर नर्व्स लाइक सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, inferior gluteal nerve, lateral cutaneous nerve of thigh, which can get compressed at various places and cause radiculopathy or pain radiating into your legs. So again, if you have got a radiculopathy, then you again need to get your consultation done. Can be prevented at an early stage, और अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और आपको कुछ भी रेडिकुलोपैथी हो रही है या बैक पेन है तो उसका भी ट्रीटमेंट सब आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक से होता है, जिसमें कि आपकी स्पाइन को खोला नहीं जाता है, बिना खोले ही इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है। यू डोंट नीड टू कीप सफरिंग फ्रॉम योर बैक पेन्स, गेट योर कंसल्टेशन and get diagnosed for the cause of your pain and get it treated again.